अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपकी खिदमत में मैं कुरान शरीफ की एक ऐसी मुबारक आयत, एक छोटी सी आयत है, वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस आयत के अंदर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी हुई है, इतनी ताकत रखी हुई है। जो कोई भी सच्चे दिल के साथ उस आयत को पढ़ता है और अगर उसके जिस्म में कोई बीमारी है तो पाँव से लेकर सर की चोटी तक उसको फिर किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये उस कुरान की आयत की ताकत की वजह से उसके जिस्म से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दवाई जो है वो लेना मेरे नबी की सुन्नत है। इसके अलावा ये जो अकीदा है ये रख लेना कि इस दवाई के अंदर शिफा है, बस इसी ने मुझे ठीक करना है, तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा गलत ख्याल है। बीमारी भी ऊपर से अल्लाह की जानिब से आती है और शिफा भी मेरे रब्बे जुल जलाल जो है वो अपनी मदद के जरिए, अपनी ताकत के जरिए उस इंसान को शिफा भी देते हैं। तो ये इंसान का अकीदा होना चाहिए, जिस भी इंसान ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका इसके ऊपर पक्का और सच्चा यकीन होना चाहिए कि बीमारी भी अल्लाह की जानिब से आती है और शिफा भी अल्लाह की जानिब से आती है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो दुनिया के अंदर इंसान को कोई बीमारी लगती है और वो डॉक्टरों के पास जाता है, तो डॉक्टरों के पास जाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। दवाई लेना ये एक तरीका है, लेकिन इस दवाई से पहले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदका करना ये मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है। हमारी अब क्या पोजीशन है, आप जरा गौर करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हमारा जो जिस्म है, हमारा जो जहन है और हमारी जो फैमिलीज है, इनमें से किसी के वजूद के अंदर, किसी के जहन के अंदर, किसी की फैमिली के अंदर ये ख्याल नहीं आता कि इस इंसान को अगर बीमारी लगी है तो मेरे नबी का फरमान है कि तुम सदका करो। तो कौन है जो सदका करता है? चंद गिने चुने लोग हैं, वो भी उस वक़्त सदका करते हैं जब डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद वो ठीक नहीं होता, तो उसके बाद फिर उनके जहन में आता है कि अब सदका देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की ये जो वीडियो है, आज का ये जो दर्स है, ये बड़ा ही अहम है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा रहम करने वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के लिए है, वही नेक लोगों का वली है और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। वही बीमारी लेकर आता है और वही हमें शिफा देता है। एक इंसान को आजमाने के लिए होती है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कुछ इंसान के अपनी गलतियों की वजह से और कुछ वो ऐसे गुनाह कर बैठता है तो उस गुनाह की वजह से उस इंसान को फिर बीमारी लग जाती है, या कई दफा ऐसा भी होता है कि उसकी आजमाइश होती है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस हाल के अंदर भी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी नहीं छोड़ना। और मैं इस चीज की भी गवाही देता हूँ कि हमारे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के प्यारे रसूल और आखिरी नबी है। ए मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर अपनी रहमते, बरकते, सलामती नाजिल फरमा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और हम अल्लाह से ये भी दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, हमारे घरों के अंदर कोई किसी किस्म की ऐसी बीमारी है जिससे इंसान की जिंदगी में तकलीफ आ सकती है, परेशानी आ सकती है, ऐ मेरे अल्लाह, अपनी ताकत के सदके, अपने रहमत के सदके हमारे घरों से ये बीमारियां दूर फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपकी खिदमत में अल्लाह के कुरान से मैं एक ऐसी छोटी सी आयत लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप अगर इस आयत का एहतमाम करना शुरू करते हैं, आपके घर से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी और जिंदगी भर के लिए डॉक्टरों से आपकी जान छूट जाएगी। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस आयत की बरकत से जिंदगी भर के लिए आपकी फिर डॉक्टरों से जान छूट जाएगी। आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे क्या सरकमस्टांसेस होते हैं, क्या हालात होते हैं, वहाँ पर कितना रश होता है, और जब हमारा नंबर आता है तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमें इंतजार करना पड़ता है। एक इंसान अगर वो मरीज है, अगर उसको इमरजेंसी है, वो तकलीफ में है, तो अब वो अस्पताल जाता है और वहाँ पर उसको लाजिमन 2-2.5 घंटे बैठ कर इंतजार करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसका नंबर आ जाए और डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा उस पेशेंट को चेक करने के लिए फारिग हो जाए। तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। इसके अलावा हमारा जो है ना, पैसा पानी की तरह बहता चला जाता है और डॉक्टर हजरात इसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसी अदवायात लिख कर देते हैं
जो हमारी सेहत के लिए फायदा कम देते हैं और नुकसान ज्यादा देते हैं। डॉक्टर हजरात तो अपना कमीशन लेकर साइड पे हो जाते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक बंदा बिस्तर मर्ग पर पड़ा है और वो अपना चेकअप करवाने अस्पताल आया है, लेकिन डॉक्टर साहब को अपना कमीशन निकालना है और उस कमीशन की वजह से उसने उस पेशेंट को जो उसमें रही सही जो सांस बाकी होती है उसको भी उससे निकालने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो इस जुल्म से बचने के लिए मेरे अल्लाह ने अपने कुरान में एक मुख्तसर सी आयत अल्लाह पाक ने हमें बता दी है। अब अगर हम उसको पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक हमें इंशाअल्लाह तमाम हमारी जिंदगी जो है वो इंशाअल्लाह फिर हम बीमारियों से दूर रहेंगे और बीमारियां हमारे जिस्म के करीब नहीं आएंगी। सबसे पहले आपने अपने घर में कुछ चंद बातें हैं उनका एहतमाम करना है। हमारी एक जमात है, एक मुल्क के अंदर गई और वहाँ पर उनके साथी को जो दिल का मसला है वो बन गया। तो जब हम, क्योंकि मरीज को डॉक्टर के पास हमें लेकर जाना था, तो दोस्तों से हमने मशवरा किया, वहाँ पर रहने वाले लोगों से मशवरा किया कि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो हमें बताए ताकि हमारा जो साथी है उसको हम चेकअप के लिए लेकर चले जाए। तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर दिल का जो डॉक्टर है वो है ही नहीं। तो हम हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक है, अमेरिका है, जर्मन है और इंग्लैंड है, इसी तरह फ्रांस है, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े ममालिक है, UAE है, उनके मुल्कों के अंदर भी इतने बेशुमार हार्ट पेशेंट है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर दिल का डॉक्टर ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर कोई मरीज दिल का है ही नहीं। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो उस बंदे ने ये बात बताई कि इस पूरे मुल्क के अंदर एक तो बेकरी नहीं है और इसके अलावा दूसरे नंबर पर किसी किस्म का घी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ जैतून का घी इस्तेमाल होता है। और तीसरे नंबर पर मीठा जो है वो सिर्फ शहद हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मीठी चीज कोई और इस्तेमाल नहीं होती। तो यही वो 3 बातें हैं कि जिनकी वजह से हमारे मुल्क में हार्ट पेशेंट्स है ही नहीं। कोई ऐसा बंदा है ही नहीं हमारे पूरे मुल्क में कि जिसको दिल का मसला पेश आए। तो इसी वजह से दिल के डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से हमारे घरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही है। हम जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो है ना, ये हर लेयर के अंदर एक लेयर बनाती है हमारे दिल में, और फिर उसके बाद शुगर का मर्ज पैदा होता है, हार्ट का मर्ज पैदा होता है और सीने का मर्ज पैदा होता है, गुर्दों का मसला पैदा होता है, जो भी जिस्मानी अमराज है वो बनना शुरू हो जाती हैं। और चीनी जो है मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसी वजह से ये भी, इसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। एक हमारे दोस्त है वो कह रहे थे कि जिस जगह पर चीनी बनती है, ये जो शुगर मिल होती है, उसके अंदर से एक पानी निकलता है। तो वो पानी अगर जहाँ पर कोई अच्छी सी फसल हो रही हो, अगर उस पानी को उधर फेंक दिया जाए तो उस जगह पर फिर पूरी जिंदगी फसल नहीं आती। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितना सख्त हार्ड केमिकल है मेरे भाइयों मेरी बहनों इस चीनी के अंदर। तो ये जो चीजें हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस पर तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। हमने क्या करना है, जब कोई किसी घर के अंदर बीमारी पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुरान मजीद की एक आयत है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। ये एक ऐसी कुरानी आयत है, 1001 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। ये औलिया इकराम और उलमा इकराम का इंतहाई आजमूदा अमल है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी भी तरह की बीमारी है, आपने नमाज के बाद, जोहर की नमाज को पढ़ने के बाद आपने पानी का एक गिलास लेकर उसके ऊपर इस आयत को पढ़कर आपने दम कर देना है। वजीफा करने से पहले अव्वल और आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद आपने पानी के ऊपर दम करके आपने पानी उस मरीज को पिलाना है जिसको मसला है, बीमारी है। इसके अलावा जिस्म में किसी और जगह पर तकलीफ हो रही है तो ये पानी आपने अपने हाथ पर लगाकर, यानी हाथ गीला करके आपने अपने उस जगह पर मलना है जहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है। उसके बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस कुरानी आयत के अंदर इतनी बरकत है, इतनी पावर है, इतना नूर है। ये आयत आसमान से अल्लाह ने भेजी है अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये मेरे भाइयों मेरी बहनों बड़ी ताकत वाली आयत है और कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मैंने आपको ये आयत भी सुना दी है और इसका जो तरीक़ाकार है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसको आपने एहतमाम के साथ पढ़ना है। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, ये वो आयत है। इस आयत के पढ़ने से जो लाइलाज मर्ज है, पैसे लगा लगा कर थक चुके हैं, तो उनके लिए ये आयत एक तोहफा है। बगैर पैसों से इंशाअल्लाह सदके दिल के साथ अल्लाह पर यकीन रख कर आपने अपने प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इस आयत का वजीफ़ा करना है।
इंशाअल्लाह फिर एक ही हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा जो बीमारी है वो किस कदर खत्म हो चुकी है, किस हद तक वो जा चुकी है आपके जिस्म से। तो ये मेरे भाइयों मेरी बहनों इसके बड़े फायदे हैं। आपकी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, घरों में अमन आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, पैसों की बचत हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता हमने इख्तियार करना है। अगर जिस बंदे ने ये रास्ता छोड़ दिया तो फिर उसका सामना मुश्किलात से होना ही होना है। तो अब आपने इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझ के शेयर करना है, इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी। आपने इस वीडियो को खूब शेयर करना है ताकि हर इंसान इस आयत को पढ़कर इससे फायदा हासिल करे। आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, एक और वजीफे के साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है और परेशानी है और उसके लिए आप कोई मखसूस वजीफा तलाश कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। इंशाअल्लाह आपके मसले के मुताबिक इंशाअल्लाह वजीफा अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पर।